शलोम, मेरा नाम हाइम मेल्सपिन है, एक गलीली कौमों में खुशामदीद। हम इस वक्त बहरे गलील के किनारे मौजूद हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमारे साथ इस मुख्तसर सफर में शामिल होने का फैसला किया है। हम बहुत कुछ करने वाले हैं, शानदार इबादत, बेहतरीन तालीम, सब कुछ मुफाहमत के मौजू के तहत। और हम कुछ ऐसी हैरत अंगेज शख्सियात से मिलेंगे जो मुख्तलिफ कौमों के दरमियान पुल बनाने वाले हैं। और सबसे दिलचस्प कि हम उन जगहों पर ले जाएंगे आपको जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, वहाँ जहाँ तारीख रकम हुई और जहाँ आज भी हैरत अंगेज दरियाफ्तें हो रही हैं जिन्हें पूरी दुनिया देख रही है। आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। ये बहुत मजे का सफर होने जा रहा है। सीट बेल्ट बांध लीजिए और आइए हम मिलकर गलील में एक मुहिम जोई करते हैं। आंद्रे, अरे बताइए कैसे हैं आप? आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। ये हैरत अंगेज है कि हम आम रास्तों से हटकर इन शानदार मकामात को दरियाफ्त कर रहे हैं। कुछ लोग किताब मुकद्दस पढ़ते हैं और इसराइल की दास्तान को सिर्फ माजी, तारीख, कदीम कहानी समझते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये कहानी आज भी जारी है। और आज ये खास तौर पर जारी है आलिया के साथ। क्या आपने आलिया की? आपकी पैदाइश यहीं हुई थी? जी हाँ, आपने सही जी, तो कहा। हमने आलिया की और ये कहानी, ये वादा और ये सफर आज भी जारी है। और यहाँ ऊषा में होना, मुझे लगता है मेरे जानने वालों में से शायद ही किसी ने इस जगह के बारे में सुना हो। हाल ही में इसकी खुदाई हुई है जब हमारे खाना खुदा ताला को सन 70 ईस्वी में तबाह कर दिया गया था। टाइटस ने इसे मिटा दिया। ये हमारा दारुल हुकूमत था, यरूशलेम था। और मैं जानता हूँ कि उम्मीद यानी टिकवा तकरीबन खो गई थी। हमें छुपना पड़ा, हम गारों में रहे, पोशीदा जिंदगी गुजारनी पड़ी। लेकिन फिर यहाँ आकर एक यहूदी मरकज का कयाम गलील में। गलील वो जगह थी जहाँ हमें पनाह लेनी पड़ी थी। गलील वो जगह जहाँ हमें भागकर पनाह लेनी पड़ी है ना? जी हाँ, जब खाना खुदा ताला तबाह हुआ तो यहूदियों को यरूशलेम से जाना पड़ा। हाँ। और फिर 60 बरस के बाद एक और बड़ी बगावत हुई थी जब यहूदी रोमियों के खिलाफ दोबारा उठ खड़े हुए 132 ईस्वी जी में। हाँ। और जब ये हुआ हाँ। तो फिर पूरा यहूदिया मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, बिल्कुल मलिया मेट कर दिया। जी बिल्कुल। और फिर यहूदियों के पास इलाका छोड़कर गलील की तरफ हिजरत करने के सिवा और कोई रास्ता जी, नहीं जी। बचा। मजे की बात यह है कि जब दूसरी सदी में ये सब कुछ हुआ तो वो यही शहर था जो यहूदी दारुल हुकूमत बन गया था, वाह। जहां बुजुर्गान कौम की कमेटी ने अज़्ज़र-ए-नौ क़याम किया था, तंजीम और इस्तिलाहात शुरू की। और यही वो बुनियाद है जिसे आज जी, की जी। यहूदियत भी कहा जाता है। आपको एक और मजे की जी बात हाँ। बताता हूँ। ये बिल्कुल नई खुदाई है, चंद बरस हाँ। से जारी, और यहाँ बहुत हैरत अंगेज चीजें दरियाफ्त हुई हैं। मसलन आइए ये देखें, इस नक्शे को ऊपर से देखिए जरा। और मैं आपको और भी मजीद चंद मजेदार चीजें दिखाता हूँ। आइए हाँ, यहाँ चलो। से। यहाँ हमें ये शानदार मोज़ैक देखने को मिलता है। किस ये बारे में बिल्कुल है? असली है। और ये मोज़ैक की सबसे मजेदार बात है कि ये एक बड़े सनदी तामीराती रकबे की तस्वीर कशी है। और ये अंगूर कुचलकर शराब बनाने की जगह थी। वो यहाँ पर अंगूरों को इकट्ठा करते थे और फिर ओह, अपने अच्छा, अब पैरों मैं से समझा। कुचलकर उसका रस निकाला करते थे। अंगूरों को कुचलने के बाद वो सारा रस इन सुराखों में भर जाता था और फिर वो यहाँ से उस रस को जमा कर लेते थे किसी बर्तन में। और फिर यहाँ पर एक और जगह है, जरा इसे देखिए। जब आपके पास ज्यादा एक्स्ट्रा जूस होता था तो अंगूरों को दोबारा से यहाँ मजीद जोर से दबाने के लिए इस जगह को बनाया गया था। मतलब जितना मुमकिन हो सकता था उन अंगूरों का रस इसमें से निकाला ये जाता कमाल था। का है। और मैं उन्हें ऐसा करता हूँ, कुछ अंगूर कुचल के देखता हूँ। मैं ये करूँगा। अब वो ये सब नंगे पांव क्यों करते थे भला जानते हैं आप? नहीं, क्यों? चलो रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। ये इसलिए नहीं था कि इसे ज्यादा साफ तरीके से बनाया जाए, बल्कि ये इसलिए था कि अंगूरों में कुछ बीज पाए जाते हैं। हाँ, अगर हाँ। आप इन्हें जूतों के साथ करेंगे तो वो टूट जाएंगे और उसका जायका कड़वा ओह, हो हाँ। सकता है। इसलिए इनको नंगे पांव से किया जाता था, क्योंकि अंगूरों के बीज नंगे पांव से पिसते नहीं थे और शराब भी मीठी रहती थी। इसीलिए वो ऐसा करते थे। ये वजह ये थी कमाल इसकी। है। अब हैरत अंगेज बात ये है कि ये तरीकाकार आज से 1700 या 1800 साल पहले इस्तेमाल हुआ था। उन लोगों का ये तरीका था। और वो लोग कौन थे? जी हाँ, वो यहूदी थे। जी बिल्कुल। सबसे पहली इलामत क्या है जिससे ये साबित हो कि ये यहूदी तंसीब है? क्योंकि ये सारी ज़रे यानी एक तरह की ये फैक्ट्री है।
और उस दौर में ऐसी फैक्ट्रियां बनाना और इस तरह का हाँ हाँ। काम करना सिवाय यहूदियों के और कोई नहीं करता था। अरे अगर आप वहां अपने पीछे वाह, ये नजर तो दौड़ाएं बहुत खूबसूरत तो है। यहाँ हमारे पास यहूदियों का गुस्ले तत्हीर मौजूद है। अच्छा। जरा अपने आसपास देखिए, यहाँ हर चीज मोज़ैक से आरास्ता है। जरा इस खूबसूरती को देखिए। और ये जगह अंगूरों के लिए है और ये भी। यहाँ छोटा सा सुराख है जिससे रस बहकर अगले वाह। हौज में जाता था और बाकी का अमल होता था। ओके। और यहाँ हमारे पीछे जरा यहाँ पर आइए। ये वाकई हैरान कर देने वाला है। वाह। और यहाँ हमारे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहूदियों का मखसूस यहूदी गुस्ले तत्हीर है, मिकवा। हाँ, समझ ये गया। सब असल हालत में है। इससे साबित होता है कि यहाँ बड़ी यहूदी आबादी थी जो शराब बनाती थी, सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तंसीब बहुत बड़ी है। वो अपने आसपास के इलाकों में भी ये भेजा ठीक। करते थे। हकीकत में उषा में हमें ऐसी 4 फैक्ट्रियां मिली हैं जो इस तरह की शराब तैयार करती थीं। हाँ। ये सिर्फ मकामी जरूरत के लिए नहीं था, बल्कि बरामद के लिए भी था। ना सिर्फ वाह। गलील भर में बल्कि गालिबन अरे समंदर वाह। पार तक भी। सोचिए, अगर कोई यहूदी बाबुल या कहीं और बैरून वतन रहता तो वो पाकीज़ा शराब सरजमीन इसराइल से ही लेना चाहेगा। बिल्कुल। वो कहाँ से लेगा? सही। गलील के इस दारुल हुकूमत से, दूसरी तीसरी सदी ईस्वी में। और ये एक ऐसा कारोबार था जो जमाने अरे में वाह। लोगों को एक माकूल आमदनी देता था। और जरा यहाँ देखिए, यहाँ जैतून के तेल की पैदावार की एक निहायत आला मिसाल मौजूद है। नाकाबिले यकीन मयार पर असल वजन पत्थर तक महफूज हैं। अभी हम गांव ठीक है। की मरकजी गली में मौजूद हैं। यहाँ आप दाखिली रास्ता देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही है वो, जो एक और छोटी गली में खुल रहा है। ये भले छोटी गली है, लेकिन ये हमें सीधा ले जाती है एक और दरवाजे की तरफ जो इस कमरे के जानिब खुलता अच्छा। है। यहाँ एक और दरवाज़ा है और इस दरवाजे में दाखिल होने से पहले अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर यहूदियों का एक और गुस्ले तत्हीर मौजूद अच्छा, है। ठीक है। और ये गुस्ल खाना यहूदियों के लिए दूसरी, तीसरी, चौथी सदी में इस्तेमाल होता होगा। यहूदी लोग यहाँ पर गुस्ले तत्हीर लेकर अंदर जाते थे इस दरवाजे के जरिए और वहाँ पर जैतून का तेल निकालते थे। तो वाह। आप करते क्या थे? जब भी आप इस कमरे में आते थे, दरवाजे से दाखिल होते थे, आपके पास बहुत सारे जैतून होते थे जो आप इस कोलू में डालते थे और एक बड़ा पत्थर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसके जरिए से वो तेल निकालते थे। ये वाकई बहुत भारी है। कि आप इसे घुमा सकते हैं मेरे साथ? यहाँ पर एक सुराख है, वो आप देख सकते हैं, और उसके आगे वो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लगाते थे और फिर वो उस लकड़ी की मदद से इस भारी पत्थर को घुमाते थे और उसको तब तक घुमाते थे जब तक सारे जैतून पिस ना जाए और उनमें से तेल निकलना शुरू हो जाए। और जब वो देखते थे कि तेल आना शुरू हो गया है तो वो खास किस्म के बर्तन में उस तेल को महफूज कर लेते थे और वो उन खास बर्तनों को बिल्कुल इस जगह पर रखते थे, बिल्कुल यहाँ पर जो ये खुला सा सुराख है। और फिर यहाँ पर एक और, जी हाँ, एक और लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है। वो इतना लंबा अच्छा। और बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था जो यहाँ से होता हुआ सीधा उस सामने वाली दीवार के साथ जाकर जुड़ता था। ये दिखाता हूँ। और उस लकड़ी को शहतीर की ओह। लकड़ी भी कहा जाता था। और फिर जो होता है वो ये है कि शहतीर तकरीबन आखिरी सिरे तक पहुंचकर उन टोकरियों को छू लेती है। और जो यहाँ से नजर आ रही है, जी हाँ, ये वही है वो मिश्कालूत। आप तो जानती हैं ना मिश्कालूत कैसे कहते हैं? वजनी पत्थर हो। जी हाँ, उन वजनी पत्थरों में से सुराख होते, रस्सी बांधकर उसे शहतीर से जोड़ देते थे। फिर जैसे जैसे रस्सी कसते जाते शहतीर नीचे दबाव डालता और टोकरियों में रखा गूदा निचोड़ा समझ जाता गया। था। वो सारा दिन इस अमल को बार बार करते थे। पहले दबाव, फिर वजन लगाकर दूसरा दबाव। वाह। पहली कशीद में तो वजन भी नहीं लगाते, बस टोकरियां रख देते और तेल खुद बहने लगता है। और ये अमल काफी थका देने वाला भी होता है क्योंकि इसमें आपको काफी सब्र रखना पड़ता है और नतीजे में आपको एक्स्ट्रा प्योर यानी बहुत खालिस, जिसे हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं, बल्कि वाह। ये वही मुकद्दस तेल है जो उस दौर में खाना खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये अलबत्ता खाना खुदा के बाद का ज़माना है और दूसरी कशीद सबसे कीमती और महंगी शुमार होती है। फिर आता है 3 प्रेस वाला तेल जो बागे गतसमनी में इस्तेमाल हुआ था। गतसमनी, जी हाँ। गतसमनी, जहाँ वो 3 मरतबा दुआ करते हैं, जैसे 3 दबाव, यहाँ तक कि सब कुछ पूरी तरह गतसमनी निचड़ लफ्जी जाए। तौर पर गत शमाने तेल का कोहलू ही तो है ना? जी इसका हाँ, मतलब तो बिल्कुल। ये है ना? वाह। आपने ठीक कहा।
और देखें जिस अंदाज से ये जगह महफूज है वो हैरान कुन है। हर जगह मोज़ैक, हत्ता के नीचे जहाँ तेल बहकर जमा होता था वहाँ भी मोज़ैक है। अगला कमरा भी नहायत ठीक है। खूबसूरत मोज़ैक से मुज़य्यन और ज़ख़ीरों के लिए है। आप जार से भरा हुआ कमरा तस्वुर करें, तेल के मटके जो भेजे जाते थे और बरामद किए जाते थे। और उनका ये बिजनेस सिर्फ गलील तक महदूद नहीं था, वो बल्कि इसे बैरून मुल्क भेजते थे। अच्छा। हमें ये हैरत अंगेज मनाजिर सिर्फ दूसरी सदी के यहूदी दारुल हुकूमत में ही देखने को मिल सकते हैं। अब जो चीज़ इसे हैरान कुन बनाती है कि इसी शहर में ही सेनहेड्रिन बुजुर्गाने कौम की कमेटी यहाँ जमा हुई और उन्होंने यहाँ पे तश्कील पाती यहूदियत में कुछ तब्दीलियाँ की और उनकी इस्लाह भी की थी। उन्हें दुआ करने का ओके। सही तरीका बताया और उन्हें इबादत करना भी सिखाई। एक मरकजी दुआ जिसे अमीदा कहते हैं जो 18 बार की जाती है और यहूदियों की ये दुआ सदियों तक उनकी नस्ल में चलती आ ठीक रही है। थी और इसमें उन्हें 18 बरक़ात भी दी गई थीं। मगर इन बुजुर्गाने दीन ने उन 18 बरकतों को तब्दील करने की कोशिश की। उन्होंने इसमें एक 19वीं बरकत शामिल करना चाहिए जो कि असल में कोई बरकत नहीं थी, वो तो दरअसल एक लानत थी। वो रोमियों के लिए थी, यानी दुश्मनों, मुशरिकीन, गद्दारों पर। जी हाँ, मुशरिकीन और उन गद्दारों पर जो दूसरे मसीह को मानते थे ओह। या जिन्हें हम मसीही यहूदी कहते हैं। जी हाँ। तो इसी शहर में उन्होंने ये तब्दीली की और ये हाँ। लानत नस्ल दर नस्ल तकरीबन 1800 बरस से चली आ रही है। क्योंकि यही शहर उन मसीही यहूदियों की आमाजगाह समझा जाता था। बार बार यही अमल दोबारा होता रहा है वाह। और सवाल ये यहाँ पर उठता है कि इसी शहर में क्यों? आखिर इस शहर में ऐसा क्या है? क्योंकि ये वो शहर था जहाँ पे लोगों का मानना था कि मसीही यहूदियों का मसीहा इसी सरजमीन पर आएगा। ये एक तरह की दूरी और जुदाई के हिस्से के तौर पर उन्होंने खुद को जिंदा मसीह यशवा की ईमानदारी पैरवी से बिल्कुल जुदा कर लिया, यानी काट ही लिया था। यानी उन्हें रफाकत से काट दिया गया। जी हाँ। बाकी तमाम यहूदियों से वो कट गए थे। देखिए, मैं जानता हूँ कि जब इंसान और खुदा ताला के दरमियान मुसालहत यशवा के काम के वसीले से होती है तो तब्दीली भी आती है। जैसे इन जैतूनों में, जैतून सैलड में अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए खुदा ताला इसे चाहता है, मनोरा शमादान जलाने के लिए, खुदा ताला की हजूरी में चिराग बनने के लिए, तो इस मकाम पर पहुंचने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि हमें हार्ड प्रेस से गुजरना पड़ता है। मैंने सुना है, शायद मैं गलत हूँ, कि सबसे ज्यादा तेल बीज के अंदर होता है, यानी बिल्कुल बीज के बीचों बीच जब इसे कुचला जाता है तो सारा तेल बाहर निकलता है। ये अमल खुशगवार नहीं, मगर खुदा ताला हमें इस तब्दीली से गुजार कर रफाकत की बहाली और ताल्लुकात की बहाली और इंसानों के दरमियान एतमाद की बहाली भी चाहता है। यानी हमारे अंदरून भी इस बहाली का असर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। और अब देखिए, यह नामुमकिन लगता है। आप जो कह रहे हैं, जो शगाफ हमारे अपने यहूदियों के बीच में भी पैदा हुआ है, जालिम हमलावरों को तो छोड़ ही दीजिए। मेरे ख्याल में ये मसालियत का अमल खुदा ताला के जाती माफौकल फितरत अमल के बगैर बिल्कुल नामुमकिन लगता है। और मुझे लगता है कि ये शहर इस हकीकत की गवाही देता है कि हम यहूदी लोग मरे नहीं हैं, बल्कि हम माफौकल फितरत तरीके से ही बच गए हैं, अजीम मुजालिम के बावजूद। और ये उन अजीम पनागाहों में सबसे पहली है जहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं ना। जी हाँ, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। और जब हम बहाली की बात करते हैं तो याद रखिए कि ये वही शहर है जहाँ यहूदी भी आबाद थे और मसीही यहूदी भी। याद रखिए, इन 1700 से 1800 बरसों के बाद आज फिर यही हो रहा है। ना सिर्फ यहूदी वापस आए हैं, बल्कि मसीही यहूदी भी, जो यहाँ से चंद सौ मीटर के फासले पर रहते हैं। वो सामने सड़क जो आपको नजर आ रही है, उसके पार उन्हीं का इलाका कह लीजिए शुरू हो जाता है। सोचिए इस इलाके में खुदा ताला कितना वफादार है, वो जी सब हाँ। कुछ वापस ला रहा है। वाह। ये अमेजिंग है। उम्मीद है खुदा ताला हमें तैयार पाए, चाहे ये मुश्किल ही क्यों ना हो, ताकि वो इस दुनिया में वो तब्दीली लाए जो कि वो खुद खुदा ताला चाहता है, और वो हमें सफराए मुफाहमत बना कर लाता है। एक और शानदार मुलाकात के लिए शुक्रिया। हम बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच। फिर खुश मिलेंगे। रहिए। अलिया फैमिली हाउस में खुशामदीद, वर्टिकल गलीली हाउस ऑफ प्रेयर में, जो कि दरिया यर्दन के किनारे पर है। हम यहाँ दरिया यर्दन के करीब हैं, गलील में, तारीखी और नबवी दरिया, और जाहिर है कि बहर जलील के बहुत करीब। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ वर्टिकल गलीली हाउस ऑफ प्रेयर में। हम बाहर सहन में बैठे हैं और हम यहाँ मौजूद हैं सैमुअल के साथ। सलाम। सैमुअल, मिलकर अच्छा लगा आपसे। जी, मुझे भी। अच्छा, तो क्या आपने इसराइल को अलिया की? जी हाँ, जब मैं 11 साल का था तो मैंने ओह अलिया वाह। की थी।
मैं करीब के चिड़ियाघर के जानवरों की आवाजें सुन रहा हूँ कि वो भी हमारे साथ हम आहंग हैं। तो आपने कहा कि आपने शायद अमेरिका से अलिया की थी, क्या ऐसा ही जी है? हाँ, बिल्कुल अमेरिका से की ओके। थी। अच्छा, तो फिर आप हमें ये बताइए कि इसराइल में एक हाउस ऑफ प्रेयर की वर्टिकल ग्लीली हाउस ऑफ प्रेयर के कयाम की क्या वजह हो सकती है? इसका मकसद क्या है? इसके वजूद की वजह क्या है? जी हाँ, तो हायम ये हाउस ऑफ प्रेयर और खैमा दाऊद एक बाइबली तस्वुर है और मैं इसके बारे में आपके लिए ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। आमोस बाब 9:11 आयत। उस दिन मैं दाऊद के गिरे हुए खैमे को फिर उठाऊंगा, उसकी शिगाफों को बंद करूंगा, उसके खंडरात को उठाऊंगा और उसे उसी तरह तामीर करूंगा जैसे कदीम दिनों में था। वाह! यानी हज़रत दाऊद का जो ख़ैमा था, ये उसकी बहाली की बात हो रही है। और मैं जानता हूँ कि दाऊद दुआ और मौसीकी में बहुत दिलचस्पी रखते थे। उनके जी, वो पास बहुत मौसीकार सारे थे। जी हाँ, और वो ये भी फरमाते हैं कि माहिराना तौर पर साज़ बजाओ और खुशी के नारे लगाओ। ये आयत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। अच्छा, तो आपके ख़्याल में इस वादे की तकमील के लिए क्या होना चाहिए? क्या हमें मौसीकारों को जमा करना है या तो देखिए, जहां पर हम इस वक्त बैठे हैं ये वर्टिकल ग्लीली हाउस ऑफ प्रेयर एंड वर्शिप का बैरूनी हिस्सा है। इस जगह का बाइबली विजन ये है कि एक ऐसी जगह हो जहां खुदा ताला की हुजूरी को संवारा जाए और उसकी तरफ उमूदी रुख में खिदमत और इबादत की जाए। जी हाँ। एक ऐसी जगह जहां कौमों के मानने वाले हुँ। मिलकर यकजहती के साथ इबादत कर सकें, जी, ठीक है। मुख्तलिफ कौमें। जी, दाखिली रास्ते पर बहुत सारे झंडे थे। तो मैं बहुत पुरजोश हूँ कि ये कौमों से भी जुड़ा हुआ है, तो क्या कौमों का भी इसमें किरदार है? क्या हमें कोई ऐसी बात मिलती है कि क्या बाइबल में इसकी कोई शहादत मिलती है? क्या कौमें ख़ैमा दाऊद की बहाली में शरीक होंगी या इस तरह की कोई जी हाँ, बात? हायम, ये भी बाइबल में मौजूद है। ये अच्छा। मैं खोलता हूँ। ये यसाया 56 है। हाँ, यसाया, जी हाँ, बिल्कुल, बहुत खूब पढ़िए। यसाया 56 आयत 7। इसमें आपको आपकी बात का जवाब मिलेगा। मैं उनको अपने मुकद्दस पहाड़ पर लाऊंगा और अपनी दुआ के घर में उनको शादमान करूंगा। मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। मौजू जारी रहता है आयत 8 में। खुदावंद यहोवा जो इसराइल के निकोहियों को जमा करता है, यूं फरमाता है कि मैं उनके पास औरों को भी जमा करूंगा, उनके सिवा जो उनके पास पहले से जमा किए गए। वाह! यानी जो यहूदी नहीं हैं वो भी जमा किए जाएँगे और कहानी का हिस्सा होंगे। मैं आपको बताऊँ कि मैं इस ज़माने में ज़िंदा होने पर बहुत पुरजोश हूँ, जबकि बहाली हो रही हो ना कि सिर्फ़ इसराइल की, फिर दुआ की भी बहाली दाऊदी तर्ज की। और शायद कुछ बरबत मौजूद है आपके पास क्या? जी हाँ, अंदर बरबत मौजूद है, बस किसी को उसे चूम करना होगा। अच्छा, ऊद मौजूद है और पियानो और वाक़ई गाना बजाना भी। और ये ऊद और प्याला, हाँ, मैं जानता हूँ उन प्यालों के बारे में जिनका जिक्र किया गया है कि वो भरते हैं जब तुम खुदा ताला की इबादत में उमूदन दुआ करते हो, ना कि खुदा ताला को किसी एटीएम मशीन की तरह समझते हो। नहीं, बल्कि इसमें कोई गहरा मकसद है। ये खिदमत करने खुदावंद ताला के लिए मस्कन की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब हम इस गुफ्तगू को समेटने वाले हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग इसराइल में दिलचस्पी लेने लगे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ ममालिक अपनी मुल्की सियासत और इंतखाबात पर तवज्जो देने की बजाय इसराइल पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, बल्कि हत्ता कि जलील की सरजमीन पर भी और इस मकाम पर भी एक नुमाया मुकाम की तरह रोशनी डाली जा रही है। पर सच में यही तो वो जगह है जिसे खुदा ताला किसी मकसद के लिए नुमाया कर रहे हैं। आपके ख्याल में सबका मकसद क्या है? ऐसा क्यों है? आप जो कह रहे हैं वो बाइबल की तालीम के मुताबिक है। मैं हजरत यसाया 9 बाब से पढ़ूंगा जहाँ इसी किस्म की रोशनी का चमकने का जिक्र है। यसाया 9 बाब आयत 1 में लिखा है कि लेकिन अंदोहगीम की तीरगी जाती रहेगी। उसने कदीम जमाने में जबूलून और निफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया के सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, वाह! जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। वाह वाह! तो ये सुनकर मुझे लगता है कि ख़ैमा दाऊद की बहाली का वक्त बहुत ही ज्यादा करीब आ रहा है और कौमें इसका हिस्सा बनेंगी। आइए हम मिलकर खुदावंद के लिए जी काम हाँ, करें। मिलकर करते हैं। שיבת ציון, שיבת ציון, בהשיבך את שיבת ציון, היינו כחולמים. בהשיבך את שיבת ציון, היינו כחולמים. חולמים.
אני אטהר אתכם, אני אטהר אתכם, אני אטהר אתכם, אני אטהר אתכם, לב טהור ברא לי אלוהים, לב טהור ברא לי אלוהים, להשיבך את שיבת ציון, היינו כחולמים, להשיבך את שיבת ציון, היינו כחולמים, חולמים, 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 חולמים. תהילים קכ"ו, תהילים קכ"ו, दुनिया भर के दोस्तों और शरीके कार हजरात आपको खुश आमदीद। मैं पादरी सलीम शाला हूं, यहाँ नासरत से, जीसस द किंग चर्च से। मैं आपको क्रिसमस की मुबारकबाद भेज रहा हूं मेरी तरफ से। आपको मैरी क्रिसमस और एक बाबरकत साल मुबारक हो। मैं मुख्तसरन बताना चाहता हूं कि खुदा ताला इन दिनों में क्या कुछ हैरत अंगेज कर रहा है। हम उन तारीख साज दिनों में जी रहे हैं जिसकी बहुत सारे अंबिया ने आरजू की थी, जो कि आपको आज नसीब हुए हैं। और मैं बात कर रहा हूं इब्राहिम के बेटों की बाहमी शिराजा बंदी की। यहां क्या हो रहा है? शायद आप इसे नहीं देख सकते क्योंकि आप अभी इसराइल नहीं आ सकते, मगर आप जल्द आएंगे और देखेंगे कि कैसे अरब और यहूदी एक नए इंसान की मानंद मसीह में बाहम मुत्तहिद हो रहे हैं। जी हाँ, वो पैगाम जो मैं आपको देना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए वो ये कि खुदा ताला अजीम काम कर रहे हैं। खुदा ताला ने अरबों और यहूदियों को जनाब मसीह के बदन में यकजा कर दिया है। हम यशवा की मोहब्बत के जरिए से इसराइल को झंझोड़ रहे हैं। और अगर मैं आपके साथ इश्तराक करूं कि हाल ही में क्या हुआ है, नासरत के एक बहुत बड़े से मेले में जहां 20,000 से भी ज्यादा यहूदी मौजूद थे, बिल्कुल यहां नासरत में, यानी जनाब मसीह के आबाई शहर में जिसमें अरब और यहूदी दोनों शामिल है, तो हमने सबको तहाइफ दी एक मकनातीस जिस पर लिखा था यसू ही इस मौसम की असल वजह है कि हम कैसे मुत्तहिद हो सकते हैं। मैं आपको किताब मुकद्दस की एक खूबसूरत हिकायत याद दिलाना चाहता हूं जो हमें किताब मुकद्दस में सिखाई गई। तो जनाब मसीह जब पहली मर्तबा हजरत पतरस के पास आए तो हजरत पतरस थके हुए थे, वो बहुत मायूस थे, उनके पास सारी रात मेहनत करके भी कुछ न था। और मैं आपको बताता चलूं, जब आप टूट जाते हैं और कुछ हाथ नहीं आता, तभी खुदा ताला आपसे कलाम करना चाहते हैं। इससे पहले वो आपसे कलाम नहीं करना चाहते। उन्होंने पतरस से कहा कि वो कश्ती मुझे मेंबर की तरह दे दो। जब वो तालीम दे चुके, मुझे नहीं मालूम उन्होंने कितनी देर तालीम दी, उन्होंने हजरत पतरस से कहा गहरे पानियों में जाओ। वो दिन का वक्त था और दिन के वक्त मछलियां पकड़ना यहां पर आम नहीं था, क्योंकि अगर आप गलील की झील को जानते हैं, दिन के वक्त यहां मछलियां नहीं पकड़ते लोग, क्योंकि मछलियां जाल देख लेती हैं और दूर चली जाती हैं। तो यह बहुत ही गलत वक्त था जब जनाब मसीह ने हजरत पतरस को गहरे पानियों में भेजा।
दूसरी बात, गहरे पानियों में खास औजार चाहिए होते हैं, ये जाल उसके लिए मौजू नहीं होते, तो उनके औजार भी गलत थे। गहरे पानियों में इस जाल से मछली नहीं पकड़ सकते, तो वक्त गलत था, औजार गलत थे। तीसरी बात, एक बार फिर अगर आप गलील की झील को जानते हैं तो इसमें तकरीबन 10 अक़साम की मछलियां, सब ट्रॉपिकल हैं, यानी कि गर्म पानी की मछलियां। तो यहां गहराई में तो मछलियां है ही नहीं, यानी जगह भी गलत थी। तो याद रखिए, गलत वक्त, गलत औजार और जगह भी गलत थी। और यही आज के दिनों पर हम पर सादिक आता है। गलत वक्त यानी यहूदियों और अरबों के माबैन जंगों के बिल्कुल बीचों बीच आप देखिए कि क्या होता है, अमन मुआहिदा हो जाता है। ये कोई इत्तफाक नहीं, खुदा ताला का मंसूबा है कि वो इब्राहिम के बेटों को फिर से यकजा कर रहा है। गलत जगह है इस्राइल, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस्राइल से आखिरकार कुछ भी भला क्यों निकलेगा, या फिर नासरत से। गलत औजार, अरब और यहूदी, ये तो नामुमकिन है। खुदा ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और इसका नतीजा क्या था? उन्होंने बहुत सी मछलियां पकड़ी, और हम में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि वो मछलियां वो मुआजिज़ा है, उनका मछलियां पकड़ना एक मुआजिज़ा है। मगर ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये पहले भी सिर्फ एक रात पहले जनाब मसीह ने मछलियों को हुक्म दिया कि पतरस के जाल में वो ना आए। आखिर में मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगा, खुदा ताला अपने घराने को वापस ला रहा है। खोया हुआ बेटा और बड़ा बेटा दोनों को ला रहा है। क्या आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आइए और हमसे मिलिए और देखिए कि खुदा ताला क्या कर रहा है। खुदा ताला आपको बरकत दे। पादरी सलीम, नासरत जीसस द किंग चर्च से आपके लिए। तो दोस्तों, ये सब दिलचस्प था ना? मुझे तो बहुत मजा आया। आप बताइए कि आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था? आम रास्तों से हटकर किए गए तजुर्बात, या उन पुल बनाने वालों से मुलाकात, अच्छी तालीम, इबादत, सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? जिस हिस्से ने आपके दिल को छुआ उसे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। हम आपको सुनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये गुफ्तगू बन जाए। मैं जानता हूँ कि आप इसराइल नहीं आ सकते, मगर यकीन कीजिए कि ये बदलेगा और बहाली का अमल जारी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ खुदा ताला कर रहा है इसमें आप भी शरीक हों, और आपके दिल में गलील के उस्ताद की पुकार सुनाई दी हो मुफाहमत में हिस्सा लेने की, तो इस मुफाहमत के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि अगले हफ्ते वो भी आपके साथ हों। जी हाँ, और लाइक का बटन जरूर दबाएं। जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और खुदा ताला की बादशाही को आगे बढ़ाने के लिए बीज बोइए, सहारा दीजिए कॉमनवेल्थ ऑफ इसराइल। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि अगले हफ्ते पूरे खानदान के साथ हमसे जुड़िए। गलील से आपके लिए बरकत।